ना उस टाइम पर मेरे पैसे उन लोगों ने काम करवा के मार लिए। फिर पर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया बच्चों से मिले हुए, तो सोच रहा हूँ इंशाल्लाह शाम को निकल जाऊँ। तो कारीगरी तो गाइस मुझे शुरू से पसंद नहीं है। कारीगरी पसंद क्या मतलब, किसी के नीचे काम, जब मैंने काम सीखा था जब मैं, तो गाइस आप देखो ये मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया। तो ज़रूरी नहीं है हर वक्त मेरे साथ मेरा साला रहता हो, हर वक्त नहीं रहता, वो अपना भी उसका काम है, वहाँ देखता है। और पीस छुपाने में तो बहुत वो जो है ना पीछे छुड़ाता है, पीस नहीं छुपा पाता है क्योंकि वो बहुत आलकसी काम लगता है उसे ही है। तो कोई नहीं होता यहाँ पे तो मुझे अकेले छापने पड़ते हैं पीस। तो ज़िंदगी इतनी आसान है या नहीं है, पर मेरे लिए तो मुझे लगता है मेरे लिए हार्ड वर्क ज़िंदगी है। हो सकता है मुझसे भी हार्ड, वैसे अल्लाह का शुक्र है मुझसे भी हार्ड काम है, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला काम करता हूँ, तन्हा काम करता हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा फील होता है। तो जैसे वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये बताना मुझे कि मेरा इजी काम है या बहुत मुश्किल काम है, क्या है। अब मुझे एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया मैं घर नहीं गया हूँ। कल संडे है, तो हालांकि काम तो अल्लाह का शुक्र है अभी काम स्टार्ट हो गया, जैसे बरसात होती है तो काम स्टार्ट हो गया है। तो अभी भी ये है कि अगर नहीं भी जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नहीं भी जाऊँ, पर एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया बच्चों से मिले हुए, तो सोच रहा हूँ इंशाल्लाह शाम को निकल जाऊँ सारा काम निपटा कर, जिसे माल देना है दे के, और तो इंशाल्लाह फिर संडे को आपको फैमिली व्लॉग के साथ मिलता हूँ। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई मुझे क्या काम करना चाहिए। हालांकि मुझे ये काम मुझे बहुत पसंद है, अपना कहते हैं ना अपने काम से बहुत प्यार करना चाहिए, तो इसलिए भाई मुझे अपना ये काम बहुत पसंद है। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कटे जा रहा है इसके अंदर। तो ये काम मुझे अपना बहुत पसंद है शुरू से। वाइफ ने भी कोशिश करी कि ये काम छोड़ दे, तो मैंने स्टार्टिंग से काम करा है, तो काम छोड़ के कोई ना कोई तो काम करना ही था। फिर भी तो मैंने 10 काम ना करके एक ही काम में मैं सोचा चलो ठीक है, एक ही काम में कहते हैं ना इंशाल्लाह कि आप तो अल्लाह पाक तरक्की दे दे। तो इसी उम्मीद से आप लोग भी दुआ करना, अल्लाह पाक तरक्की दे, और दुआ भी करते रहना इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने चाहा तो साथ दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की होगी, और बाकी तो जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। डिज़ाइन उतार रहा हूँ, एक डिज़ाइन से जैसे बाहर माल देना पड़ता है ना, तो मुझे ये पैटर्न देने पड़ते हैं, तो डबल डबल पैटर्न जो यहाँ पे काम लेने आते हैं तो उनके लिए तो पैटर्न एक रखना पड़ता है ना, और जिन्हें बाहर देता हूँ तो उन्हें फिर पैटर्न दे देता हूँ, तो वो खुद ही अपने वहाँ पे जैसे मैं छाप रहा हूँ छपाई कर लेते हैं वो। देखो बटर पेपर है, बटर पेपर, इसके ऊपर डिज़ाइन मुझे बनाने पड़ते हैं। ख्याल से अभी डिज़ाइन आपको दिखाई देगा, देखो ऐसे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन करके फिर इसे मैं पिन कर दूँगा मशीन से, इसके अंदर छोटे छोटे पिन हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर कपड़े पे छपाई होगी। तो ये सब मैंने अभी डिज़ाइन बनाए हैं, ये सारे डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं मतलब। तो इसे करने के बाद तो कारीगरी तो गाइस मुझे शुरू से पसंद नहीं है। कारीगरी पसंद क्या मतलब, किसी के नीचे काम, जब मैंने काम सीखा था जब मैं 2004 में मेरे स्कूल में था, 2004 में स्कूल में था, और उस टाइम पे मैं ख्याल से तेरे नाम नहीं, 2004 में स्कूल में था, मैं 5वीं के पेपर दे रहा था, और उस टाइम पे मैंने काम भी सीख लिया था, पढ़ाई करते करते काम भी सीख लिया था, और जब से मैं काम पे लग गया था तो काम फिर मैं पढ़ाई कर नहीं पाया ज़्यादा, क्योंकि घर कोई ऐसी दिक्कत थी। हालांकि अम्मी पापा ने तो बोला था कि काम कर, पढ़ाई कर ले,
पर मैंने घर के हालात को देखते हुए पढ़ाई नहीं करी। फिर मैंने काम चुना और काम चुनने के बाद मैंने 5-6 महीने मेरे ख्याल से कारीगरी करी होगी। 5-6 महीने बाद ही मैंने पापा से बोल दिया था, पापा मैं कारीगरी नहीं करूँगा, मैं कारखानदारी करूँगा, तो मुझे मार्केट आप दिखा दो। और तो फिर फर्स्ट टाइम पापा अपने मुझे दोस्त के पास लेके गए थे जिनका माल मलेशिया और वेस्ट इंडीज़ में बनता था। तो वो भी चौंक गए मुझे देखकर कि इतना छोटा लड़का। मेरी उम्र उस टाइम में मेरे ख्याल से 15 साल थी। उम्र से मैंने काम जो ये करा है, तो कारखानदारी करी। पहले तो उसने मुझे ट्राई के लिए खाली ऐसे ट्राई के लिए पीस दिए थे। और वो सोचे ये खाके वगैरह भी बनाने, डिज़ाइन बनाने थे, और मैंने डिज़ाइन वगैरह खुद से अल्लाह का शुरू से ये रहा है कि मेरे दिमाग में ड्राइंग का शौक़ बहुत शुरू से था। मैं ड्राइंग मुझे बहुत पसंद थी। पर यह है कि वहाँ पे स्कूल में इतना वो नहीं हुआ, पर घर पे ड्राइंग करता रहता था मैं। तो काम लेकर आया, फिर ये डिज़ाइन बनाए मैंने। डिज़ाइन बनाने के बाद पार्टी वाले को दिखाया। हालांकि पार्टी वाले ने बोला था मेरे से कि डिज़ाइन आप डिज़ाइनर से बनवाना, किसी से मत बनवाना। पर मैंने वो डिज़ाइन खुद से करे, मैंने घर पर आके खुद से करे। और जब बना के लेके गया तो उसने 10 बार पूछा, कम से कम पापा से 10 बार पूछा कि डिज़ाइन किसने करे ये। तो पापा ने बोला मेरे लड़के ने करे। तो क्या मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता ऐसा। अब जब उसे यकीन नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। फिर दूसरा उसने वो दिया पीस, वो भी बना के ले गया। इस तरीके से मैंने काम की स्टार्टिंग करी और काम इतना दिया, अल्लाह पाक ने इतना काम दिलवाया, उस पार्टी वाले ने इतना काम दिया। तो मेरा एक रूम काम से माल से ही भरा रहता था। ज़्यादातर मेरे पास कम से कम 45 कारीगर हो गए थे। 45 कारीगर और कम से कम 10-12 फैब्रिकेटर जो बाहर ले जाते काम। तो बहुत काम करा मैंने उस टाइम पर मेरे पैसे उन लोगों ने काम करवा के मार लिए। फिर उन्होंने थोड़े थोड़े करके दे दिए पैसे, खैर उन्होंने दे दिए। पर मेरा काम बड़ा होने की वजह से मैं गांधीनगर मार्केट चला गया। गांधीनगर मार्केट में माल जो दिया, मैं सोचता था कि जैसे अब काम कर रहे हैं, कोई मेहनत का पैसा थोड़ी मारेगा किसी का। पर उन्होंने मुझसे काम करवाते गए कि इकट्ठा पैसे देंगे। जब भी जाता था 1500 दे दिए, 5000 दे दिए। पर वो मेरे पैसे इकट्ठा होते गए और लास्ट में उन्होंने मेरी पेमेंट मार ली। तो गाइस लास्ट में उन्होंने मेरी पेमेंट मार ली, सारा माल डेबिट दे दिया मुझे। और डेबिट देने के बाद और फिर वो माल मेरे पास बहुत खर्चा। तो गाइस इस तरीके से उन लोगों ने मेरी पेमेंट मार ली। पेमेंट मारने के बाद वो सारा माल डेबिट दे दिया मुझे। और डेबिट देने के बाद फिर उसके बाद मैं जहाँ भी माल लेके जाता था, मैं सब यही कहते थे कि चोरी का माल है। 1600 रुपये के सूट थे, 1600 का एक सूट था। माल था कम से कम 2.5 लाख का। कोई चोरी का बताता, कोई 100 रुपये का बताता, कोई 50 रुपये का। तो इस तरीके से 50-100 करके ऐसे पीस बिके 2.5 लाख के, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये के बस। तो गाइस मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था इस वजह से, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं मेहनत का काम करा, मैंने ईमानदारी से करा, तो मेरा भी कोई पैसा नहीं मारेगा। तो कोई मेरा भी पैसा नहीं मारेगा। इसी वजह से मैं सोचता कि यार जैसे मैं हूँ वैसे ही दुनिया है। पर अब जाके पता चल गया ऐसा कुछ नहीं है। जब उस टाइम पे मेरे पैसे मारे थे तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। गाइस शुरुआत का दिन था, इतना तजुर्बा था नहीं कि मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है। मार्केट में पैसे ही मारे जाते। मैं तो ये सोचता था कि मेहनत का पैसा है, कोई नहीं मारेगा, तो पैसा तो मिलना ही है। तो वो सूट मैंने, ये समझ लो मैंने और मेरे छोटे वाले भाई ने जा के बेचे थे 100 रुपये का एक सूट। जो 1600 रुपये का एक सूट था कढ़ाई का, वो 100 रुपये का, 50 रुपये, मतलब इस तरह किसी भी दुकान पे लेकर जाते थे तो वो ये कहते थे कि चोरी का माल है। अच्छा ये देखो, वो भी उन्हें पता है कि डेबिट पड़ा है, सब चीज़ जानते हुए भी फिर ही कहते थे चोरी का माल है ये, और इतने का नहीं खरीदेंगे, इतने का खरीदेंगे। तो ये सब सारे फिर कुछ लोगों को, रिश्तेदारों को बांट दिए, फिर मैंने कुछ को ऐसे ही दे दिए।
अब फिर उसके बाद मैं 2-3 हज़ार रुपये का ज़्यादा सूट भी किया हूँ फिर उसके बाद। अब मुझे शाम को घर जाना है और टाइम भी काफ़ी हो गया, 2-2:30 बज गया करीब। तो अभी मैं निकलता हूँ इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को घर की वीडियो दिखाऊंगा कल। तो और यहाँ से मैं भी एक वीडियो का थोड़ा इमोशनल भी हो गया था, और आप मुझे बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पैसा किसी ने मारा है या खाली मेरा ही मारा है पैसा। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में वैसे। तो आज भी काम करता हूँ तो ऐसे मिल जाते हैं, पर ये है कि 5-10 हज़ार करके डेबिट मार देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, काम वो करता है इंसान, तो उसमें नफ़ा नुकसान होता रहता है। पर स्टार्टिंग में जो मेरे पैसे गए थे 2-2.5 लाख रुपए का जो डेबिट मारा था उन लोगों ने, तो उसका मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ करना, दुआ में याद रखना, और लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और अल्लाह।